नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, कैसे जानें कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी तो हर किसी को करने का मन करता है कि चलो यार बैंक की तैयारी करते हैं, जॉब लग जाएगी इस साल या अगले साल। बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो ग्राफ है वो सही जा रहा है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे 2 साल लगे बैंक का एग्जाम क्लियर करने में, क्योंकि पहले साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1 साल बाद जब मैंने पेपर दिया, उसका जब रिजल्ट आया तब मुझे समझ में आया यार ये गलती थी, ये चीज़ मुझे सुधारनी चाहिए थी। तो ये चीज़ अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो यहां पर मैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप लोगों को ध्यान देना है, जिससे कि आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये है कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत के 1 महीने में आपके बेसिक कवर हो जाने चाहिए। अगर आपका 1 महीना हो चुका है और अभी भी आपको ये चीजें नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं एग्जाम में, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज क्या क्या होता है, कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्स बनाने होते हैं, लगभग कितने कितने नंबर तक आपका कट ऑफ जाता है, ये सब चीजें आपको शुरुआत के 1 महीने में पता चल चुकी होनी चाहिए। 1 महीने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि पजल कितने नंबर के आते हैं। आप किसी और से पूछ रहे हैं कि 35 में से कितने पजल आते हैं, एग्जाम में कितने पजल आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सके शुरू के 1 महीने में आप ये सारी जानकारी ले लीजिए, बेसिक कंसेप्ट्स अपने प्रीलिम्स के क्लियर कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने, बेसिक कंसेप्ट्स इतने कि थोड़े बहुत नंबर आपके आने लगे, 20 30 40 नंबर आपके आने लगे, इतना आपको शुरू के 1 महीने में पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है अपने आप को एनालाइज करने की कि आप अभी किस जगह पे हो। एटलीस्ट एक बिगिनर को हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, मिनिमम एक, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोग डेली के डेली मॉक पे मॉक दिए जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो एक मॉक आपको वीकली देना चाहिए और उससे आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपके नंबर जो हैं, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको कि अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपसे पजल नहीं बन रहा है, तो आपको पजल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपसे डीआई नहीं बन रहा है, आपको डीआई की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो मेन चीज यहां पर क्या है कि आप अपने नंबर को कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर मान लो आपसे ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लड रिलेशन के पीछे बैठ गए और पूरे 15 दिन अपने खराब कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आप ये चीज देखो कि कौन सी चीज में कितना वेटेज है, कितने नंबर आप ले सकते हो। जैसे अगर आप क्लैरिकल का पेपर दे रहे हो, मिनिमम 10 सिंप्लीफिकेशन आने ही आने हैं, 10 नंबर आपके सिंप्लीफिकेशन में आने ही आने हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइए। अब कैलकुलेशन की स्पीड वगैरह कैसे बढ़ानी है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि भाई 10 क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन की आप बना रहे हो तो आपको 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर क्लैरिकल लेवल का है तो 5 मिनट से ज्यादा समय अगर आपको लग रहा है, मतलब आप अभी भी कैलकुलेशन में वीक हो, आपको कैलकुलेशन अपनी और तेज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ बारीक चीजें हैं दोस्तों जो आपको हर हफ्ते के हफ्ते एनालाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगी, आपका ग्राफ जो है वो सही दिशा में जाएगा। अगर आप वही चीजें एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने के बाद एनालाइज करोगे, आपका ग्राफ स्लो होता जाएगा और धीरे 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 आपका 1 साल निकल जाएगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई हमने गलती कर दी, अगले साल अब ये गलती नहीं करेंगे। तब तक आपका 1 साल बर्बाद हो चुका होगा। बर्बाद तो खैर नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि क्यों डरेगी जिंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो आपको तजुर्बा मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जैसे मुझे मिला था। 1 साल मैंने किया, एक्सपीरियंस लिया, समझ में आया ये गलतियां थी, अगले साल सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं दोस्तों कि जब तजुर्बा मैं ले चुका हूं, एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूं और आपको अगर गाइड कर रहा हूं और आप भी अगर 1 साल अपना बर्बाद करो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि इसी साल सिलेक्शन लेंगे, अगले साल का वेट नहीं करना है, इसी साल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अभी समय काफी है। ऐसा भी नहीं है कि भैया एग्जाम 2 महीने बाद होने वाला है और मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी करेंगे, अभी ही सिलेक्शन लेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अभी काफी समय है हमारे पास। अगर आप आज से भी रेगुलर होते हैं ना, आज तो अब खैर इतनी रात को वीडियो अपलोड हो रहा है, मे भी आप इसको दिन में देख रहे हो, मे भी आप इसको रात में 2 बजे देख रहे हो, तो आप ये सोचिए कि अभी फेब चल रहा है, फरवरी अभी स्टार्ट ही हुआ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में आपका प्री होने वाला है। मतलब लगभग आपके पास 6 महीने हैं, पूरा आधा साल है आपके पास, और ये बहुत होता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं कि नहीं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आप जो चीज एक हफ्ते में कर रहे हैं, जैसे मान लो संडे को आपने मॉक दिया, अपने आप को एनालाइज किया कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं, अगले संडे आप फिर से एक मॉक दो और देखो आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बन रहे हैं तो गलतियां तो नहीं हो रही है ज्यादा।
अगर गलतियां हो रही है तो सुधारिए। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय लग रहा है, कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय लग रहा है, पूरे हफ्ते उसी चीजों पर काम करो जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है। सारी चीजें मत पढ़ो। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, हमको ये भी पढ़ना है, हमको ये भी पढ़ना है, हमको ये भी पढ़ना है, हमको ये भी पढ़ना है। दोस्तों रीजनिंग में अगर मैं बोलूं, सिर्फ आप अगर पजल पे भी ध्यान दोगे ना, अगर 2 महीने तक 20 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। आप बाकी पूरे टॉपिक छोड़ दो, रीजनिंग में सिर्फ पजल पे ध्यान दे दो 2 महीने अच्छे से, 20 नंबर आपके डन हो जाएंगे। उसके बाद आप बाकी की चीजें करना। बाकी की चीजें करने में वैसे भी कोई ज्यादा समय नहीं लगता सिलोजिज्म को छोड़कर। इनइक्वालिटी 2 दिन में सीख जाओगे, 2 दिन क्या 2 घंटे में सीख जाओगे। कोडिंग डिकोडिंग 1 घंटे में सीख जाओगे। सिंपली आप अभी YouTube पे इस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube पे सर्च कीजिए कोडिंग डिकोडिंग बाय अंकुश लांबा, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप देखो 15 मिनट में आप कोडिंग डिकोडिंग सीख जाओगे। इनइक्वालिटी के लिए भी आप सेम इनइक्वालिटी बाय अंकुश लांबा आप लिखिए, 15 मिनट में 15 से 20 मिनट की क्लास होगी मुश्किल से, उसमें आप इनइक्वालिटी सीख जाएंगे। 10 नंबर आपके ऐसे डन हो जाएंगे। तो मेन चीज ये है कि बाकी की मिसलेनियस टॉपिक जो है ना, उस पर अगर आप ध्यान नहीं भी देके सिर्फ पजल पे भी फोकस करते हो ना, तो रीजनिंग के 20 नंबर तो आपके ऐसे डन हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं मैथ्स की बात करूं, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन सब कुछ छोड़ दो। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा डीआई बनाओ, छोड़ दो। अभी अभी शुरू के 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, इसमें कुछ सीखने वाली चीज नहीं होती। नंबर सीरीज पैटर्न समझना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती पैटर्न निकालने की। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन जो बचपन से करते आ रहे हो वही चीज करना है। कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। 15 नंबर आपके डन हो जाएंगे क्लैरिकल के में, और कम से कम 10 नंबर आपके रेडी हो जाएंगे पीओपी के लिए। उसके बाद फिर आप चाहो तो डीआई और क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो, तो 20-25 नंबर हो जाएगा। तो 15 दिन का एक टाइम फ्रेम बनाओ और इसमें भिड़ जाओ एकदम। फिर मॉक दो अगले हफ्ते, मतलब 7-7 दिन में मॉक दो, देखो आप उतने नंबर आ रहे हैं कि नहीं, सिंप्लीफिकेशन आपसे पूरा बन रहा है कि नहीं। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा, कुछ लोग टेढ़े सवाल करते हैं, सर अगर मॉक में सिंप्लीफिकेशन नहीं आया तो नहीं आया तो भाई दूसरा मॉक दे देना ना। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा मॉक, अगर किसी में सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है, आप सबमिट कर दो ना, बंद कर दो उस मॉक को, एनालाइज मत करो। आप सिर्फ रीजनिंग सेक्शन उसको एनालाइज कर लो, ठीक है। ऐसा करके करो। अगले अगले हफ्ते दे देना भाई फिर से मॉक, उसमें आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और डीआई तीनों चारों चीजों की प्रैक्टिस करके 15 दिन बाद मॉक दे देना, फिर आपका एनालिसिस हो जाएगा। तो एनालिसिस जो आपको करना है ना, वो हफ्ते दर हफ्ते आपको करते चलना है। वेट मत करिए कि मैं 1 महीने बाद एनालाइज करूंगा कि मैंने पिछले 1 महीने में क्या किया। और हर दिन में ये भी नहीं करना है कल क्या किए थे आज देखेंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बस इस चीज को फॉलो करते रहिए। इस जो दोस्तों जो एडवाइस दे रहा हूं ना मैं, ये एडवाइस डेफिनेटली 100% काम करेगी अगर आप ट्रूली अगर फॉलो करोगे ना। ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, मतलब मैं अगर आपको ऐसा बोलूं ब्लाइंडली फॉलो करो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अंधभक्त मत बनो। ऐसा नहीं है, मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दे रहा हूं दोस्तों, अच्छी सलाह ही दे रहा हूं। तो आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं यहां पर आप ही लोगों के लिए हूं। आपका सिलेक्शन करवाना ही मेरा एम है या मेरा काम है। तो ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।